हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। 14 जेपीएससी के लिए हम लोग बात करेंगे कुछ, ठीक है। 14 जेपीएससी को लेकर हम लोग बात करेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपकी तैयारी को और बेहतर कर सकता है, ठीक है। हम लोग ये बात करेंगे कि जो भी 14 जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका माइंडसेट किस प्रकार से होना चाहिए, और मैं इसमें कुछ बातें बताऊंगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। और 14 जेपीएससी को लेकर मैं लगातार आपसे जुड़ता रहूंगा, और बहुत सारे जो मेरे मन में जो विचार है तैयारी को लेकर वो मैं अब शेयर करने वाला हूँ 14 जेपीएससी के लिए, ठीक है। तो जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से फर्स्ट अटैम्प्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कुछ भी कोई भी अपडेट होगा या कुछ बातें होगी तो हम लोग वहाँ बातचीत भी करेंगे और आपको चीज़ें पता भी चलेगा, ठीक है। देखिए, जो मैं बताऊंगा 14 जेपीएससी के लिए जो तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, मेरे बारे में अगर कोई नहीं जान रहा है तो 2 बार मैंने 6 में और 7th में इंटरव्यू दिया हूँ, इस बार भी मैंने मेंस दिया हूँ, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे 14 जेपीएससी को लेकर कि आपका माइंडसेट एक्चुअली में किस प्रकार से होना चाहिए। मैंने एक 11 जेपीएससी में एक डेली टारगेट लेके आया था, फ्री में था, उससे कम से कम, और उस पर डिस्कशन होता था, उससे लगभग 60 से 70 लोग का फ्री में पीटी निकला, बिना 1 रुपया दिए हुए कहीं गए हुए पीटी निकला। आप अगर देखना चाहते हैं तो शॉर्ट्स में वीडियो में पड़ा हुआ होगा फर्स्ट अटैम्प्ट के चैनल में, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो भी एक्सपीरियंस है इस एग्ज़ाम को लेकर मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इस बात को आप फॉलो कीजिए। आप अगर कहीं कोचिंग में पढ़ भी रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, पढ़िए, लेकिन एक बात ज़रूर इस बात को समझ लीजिए कि कोई भी टीचर, चाहे मैं भी हूँ या कोई और भी है, कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं निकलवा सकता है जब तक उस एग्ज़ाम के बारे में आपका समझ विकसित नहीं होगा, तब तक कोई भी नहीं निकलवा सकता है। तो जैसे कि एक कोचिंग है, ऐसे मान लेते हैं वहाँ 100 स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो वहाँ से मात्र 4 से 5 स्टूडेंट का मान लेते निकल रहा है, तो वो तो पढ़ा तो रहे हैं सभी को सेम ही चीज़, लेकिन 4 से 5 स्टूडेंट का ही क्यों निकल रहा है? क्योंकि 4 से 5 स्टूडेंट का निकलने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उस एग्ज़ाम को वो समझ पाया है और उसके अकॉर्डिंग वो अपना तैयारी को मजबूती प्रदान किए। तो करना यही है, इस एग्ज़ाम को समझना है, उसके लिए कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये 14 जेपीएससी के लिए जो भी तैयारी करना चाहते हैं, मैं ये भी बताऊंगा कि देखिए, जल्द एक कैलेंडर आप लोगों का जारी होने वाला है, ठीक है। जेपीएससी का कैलेंडर जल्द जारी होने वाला है, उसमें 14 जेपीएससी का भी मेंशन होना चाहिए। अभी एग्जैक्ट पता नहीं कि उसमें क्या क्या है, लेकिन हाँ, ये कैलेंडर जल्द आने वाला है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास एक बढ़िया टाइम टेबल होना चाहिए, और टाइम टेबल ये कैसा होगा ये आपके अनुसार आप अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा, लेकिन हाँ, कम से कम इसमें 8 से 10 घंटा का आपका टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो पहला चीज़ है कि टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, और इसके बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक टाइम टेबल होना चाहिए, एक आपके पास टेबल होना चाहिए, चेयर होना चाहिए, जहाँ आप बैठ के 8 से 10 घंटा कम से कम बैठ सके एक रूम में, या अगर लाइब्रेरी ज्वाइन किए हो तो लाइब्रेरी में जा सके। लेकिन हाँ, एक बढ़िया टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें आपके पास कम से कम 8 7 8 भी रह चलेगा शुरुआत में, लेकिन होना चाहिए जहाँ पे आप बैठ सके, ठीक है। दूसरा है कि देखिए, जब बात कर रहा हूँ 14 जेपीएससी के लिए, तो अभी जो फोकस होना चाहिए, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आए तब तक मेंस में फोकस होना चाहिए, ठीक है। आपका अप्रोच हमेशा होना चाहिए कि मुझे फाइनल सिलेक्शन लेना है, ये टारगेट से आपको काम करना होगा, ना कि पीटी निकाल के खुश हो जाना होगा, ठीक है। अभी मैक्सिमम जगह मैं देखता हूँ तो पीटी क्लास कर रहे हैं। पीटी के लिए सफिशियंट है 45 से 60 दिन काफ़ी है पीटी निकालने के लिए। आपको अभी सही डायरेक्शन मिला, सही गाइडेंस मिला, सही तरीके से पढ़िएगा तो पीटी निकल जाएगा। मेरा खुद का मार्क्स मैं बताता हूँ, 6 में 120 क्वेश्चन था, मतलब 120 क्वेश्चन था 200 में, 7th में 142 था, इस बार 153 था। मैंने मात्र, मुझे लगता है कि 1 महीना मैं भी तैयारी किया हुआ, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण है कि इतना नंबर लाने के पीछे तो कुछ बेसिक चीज़ है, उसी को पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। वो मैं शेयर करूँगा आगे चलकर कि पीटी का तैयारी किस प्रकार करें, जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं इस पर विशेष चर्चा करूँगा। लेकिन ठीक है, अभी जो आपका होना चाहिए वो मेंस पर फोकस होना चाहिए। मेंस का सिलेबस काफ़ी लंबा है, ठीक है। और जब तक पीटी और मेंस के बीच जो गैप होता है, खुद समझिए
कि 2.5 से 3 मंथ का होता है। अब 3 मंथ में सारा नोट्स तैयार करना, उसको याद करना, वो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मेरा हमेशा फोकस है कि किस प्रकार से सिलेक्शन हो, क्योंकि मैं भी 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही नंबर से चुका है, 5-6 नंबर से, लेकिन तो उससे एक्चुअली कुछ फ़ायदा होता तो नहीं है। फाइनल जब तक आपका पीडीएफ में नाम नहीं आया तो कुछ नहीं होने वाला है। तो टारगेट हमेशा फाइनल सिलेक्शन का होना चाहिए, तो उसी अप्रोच से आपको काम करना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, ये कभी मेरा मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, उसमें लगभग 60 स्टूडेंट है और उनका लगभग 2 पेपर लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो इस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि जब तक प्रीलिम्स आएगा तब तक मैं चाहता हूँ कि उनका जीएस कंप्लीट हो जाए चारों पेपर, तो अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करें, ठीक है। जो लोग ज्वाइन नहीं किए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अपने स्तर से भी आप लोग मेंस की तैयारी शुरू कर ले, ठीक है। तो ज़रूरी है, क्योंकि आपका हमेशा फोकस फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन अपने अंदर आपके एक अनुशासन होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम ये युद्ध से कम है नहीं। मतलब आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किसी दिन पढ़े किसी दिन नहीं पढ़े, तो वो नहीं होना चाहिए। एक डिसिप्लिन को आपको रेगुलर फॉलो करना ही पड़ेगा मेरे अकॉर्डिंग, है ना। कभी नहीं पढ़ा हो तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप अपने जो डेली टारगेट बनाते हैं, एक टारगेट आप बनाइए, डेली टारगेट, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। इसको रेगुलर फॉलो करना है, जो पढ़ना आप रात में एक टारगेट बनाइए कि मुझे ये पढ़ना है, और उसी को जब आप फॉलो कर लिए तो वो डिसिप्लिन आपका मेंटेन हो रहा है, ठीक है। अब डेली टारगेट आप बना रहे हैं कि आज मुझे 4 टॉपिक पढ़ना है, आप पढ़ रहे हैं 1 टॉपिक, ठीक है। किसी दिन बनाया 5 टॉपिक पढ़ना है, लेकिन पढ़ रहे हैं 1 टॉपिक या 2 टॉपिक, तो समझिए आप बहुत पीछे चल रहे हैं। अगर 4 टॉपिक का टारगेट, अगर 3 पढ़ रहे हैं तो कम से कम कि चलो ठीक है, अब मैनेज हो जाएगा। तो कम से कम डेली टारगेट को फॉलो कीजिए, डिसिप्लिन को आप मेंटेन रखिए, ठीक है, ये जरूरी है। मेंस में आप थोड़ा सा नोट्स मेकिंग पर अभी काम कर सकते हैं, और कुछ उस पर वैल्यू एड करना है। जैसे आपके पास कोई कोचिंग का नोट्स है, ठीक है, नोट्स है, मान लीजिए उसमें फिगर की कमी है, ठीक है, चार्ट ठीक से नहीं बना हो, चार्ट जोड़ सकते हैं आप, तो उसमें आप वैल्यू एडिट कर सकते हैं। तो मेंस मेरे अकॉर्डिंग जब तक अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, आपका अप्रोच हमेशा भी मेंस होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो एक रीस्टार्ट कीजिए, और ये स्टार्ट तैयारी 14 जेपीएससी का अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। एक बढ़िया टेबल चेयर लाइए, ठीक है, नहीं है तो बढ़िया सा बैठिए, उसके बाद तैयारी शुरू कर दीजिए। आज से बैठिए, कल से एक टारगेट बनाइए, अब कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर दीजिए। मतलब वेट मत कीजिए कि नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे, गलती मत कीजिए। मैक्सिमम लोग तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग आपके साथ, देखिए कंपटीशन है आपका, है ना, तो आपके साथ मैक्सिमम लोग कौन रहेंगे फाइनल स्टेज में? जो इंटरव्यू दिए वही रहेंगे, मैक्सिमम लोग रहेंगे। जो 2 बार मेंस दिए हैं वो रहेंगे, ठीक है। पिछले बार किन्हीं का 1 नंबर से पीटी नहीं हुआ था, लेकिन मेंस का तैयारी अच्छा था, वो रहेंगे। तो ये कंपटीशन है, तो इसको तैयारी लेट मत कीजिए। नोटिफिकेशन का गलती से वेट मत कीजिए, नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन ये सवाल खुद से आप सवाल पूछिए, क्या मैं रेडी हूँ, क्या मैं तैयार हूँ, क्या अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं प्रीलिम्स मेंस निकाल सकता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ तैयारी है या नहीं है, ये खुद से सवाल पूछिए। सबसे इम्पोर्टेंट एक और सवाल जो खुद से पूछना है कि सही में तैयारी करना है या फिर ऐसे ही। कई लोग बार ऐसा होता है कि कई लोग तैयारी तो शुरू कर देते हैं, लेकिन अंदर से उतना इच्छा होता नहीं है, तो वो 1-2 महीना 4 महीना तैयारी करते थे, छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर वो दूसरे एग्जाम ये वो में लग जाते हैं। तो ये खुद से आपको सवाल पूछना है कि हाँ, अंदर से अगर आवाज़ आ रहा है कि नहीं, कोई भी कीमत में कुछ भी हो जाए इससे तैयारी करना है मुझे, मतलब निकालना ही निकालना है, जो हो जाए तैयारी करना है। तो ये सवाल आज ज़रूर आप पूछिएगा, और बताइएगा कि क्या आपका अंदर से क्या जवाब आया, कि लगा नहीं करना है, कोई भी कीमत में कुछ भी हो जाए, 14 जेपीएससी में एक पोस्ट ले लेना है। ये अगर जवाब आ रहा है तो समझिए कि तैयारी आपको शुरू कर देना चाहिए। अगर लग रहा है कि मन है, नहीं भी मन है, तो फिर आप सोच लीजिए, विचार कर लीजिए कि क्या करना है, नहीं करना है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका अंदर से जवाब आ रहा है, आवाज़ आ रहा है कि नहीं करना चाहिए, तो ये लॉन्ग टर्म आपका चल सकेगा। अगर लग रहा है कि नहीं, कोई और एग्ज़ाम में हम खुश है या कुछ और कर लेंगे, तो फिर आप थोड़ा इस पर विचार कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होगा कि आपको शॉर्ट टर्म मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा ना। ये अगर अंदर से आपके पास इच्छा है, तो ये आपको किसी बाहरी सोर्स का मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं, आप खुद अपने अंदर मोटिवेट है, ठीक है। PYQ सिलेबस, ये बेसिक चीज़ है। जब भी तैयारी करना चाह रहे हैं, आप किसी का बात मत मान लिए, मेरा बात भी मत मानिए।
जहाँ पढ़ रहे उनका भी बात मत मानिए, बस PYQ पर फोकस रखिए और सिलेबस पर फोकस रखिए कि सिलेबस क्या है और पूछ क्या रहा है। बस इसका संबंध बहुत गहरा है दोनों का। अगर इसको आप बहुत अच्छे गहराई से डेली डेली एक बार देख रहे हैं या हर बीच में देख रहे हैं तो आपको एक अपना भी समझ विकसित हो जाएगा कि एक्चुअली इस एग्ज़ाम का डिमांड क्या है, हमें किस लाइन पर फोकस करना है और कितना फोकस करना है, क्या जो मेरे पास नोट्स है वो सफिशिएंट है या नहीं है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, मान लेते हैं आप कहीं कुछ पढ़ रहे हो, नाम बहुत है, मान लेते हैं किसी का हम नाम नहीं लेंगे, XYZ जो भी कोचिंग है, ठीक है, आप बहुत बड़ा नाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया इंग्लिश भी बोल दे रहे हैं या जो भी है, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर से पसंद आए, लेकिन जो डिमांड है, सिलेबस है, जो PYQ है, जो लेवल का होना चाहिए वो पढ़ा रहे या नहीं पढ़ा पा रहे, ठीक है, तो ये आपका खुद बुद्धि का है, खुद अपना दिमाग लगाना है और थोड़ा सा जज करना है कि नहीं सही है। अगर नो डाउट अगर अच्छा है तो आप उसको जाइए ज्वाइन कीजिए, लग रहा है कि नहीं इससे बेटर हो सकता है तो वहाँ भी आप ऑप्शन ढूंढिए, लगता है कि सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है तो सेल्फ स्टडी कीजिए। तो ये आप पर फोकस है कि चीज़ों को जज करना होगा। आप सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं तो जानना पड़ेगा कि वो जो पढ़ा रहे हैं सही है कि नहीं है। मान लेते कुछ थोड़ा कमी है तो उसमें आप खुद वैल्यू एडिट कीजिए, ये भी काम कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन कंपटीशन है, बार बार मैं बता रहा हूँ इस बात को कि आपको एक लेवल तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे आपका पहला अटैम्प्ट हो या दूसरा अटैम्प्ट हो, ठीक है। दूसरी बात है कि भटकाव आपको 0% लाना होगा। अगर 0% आपने भटकाव लेते आया, आपने कहीं नहीं भटका तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा और 100% होगा, ठीक है। प्रीलिम्स की तैयारी कब करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग हमेशा आफ्टर नोटिफिकेशन के बाद ही प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहिए। अगर 45 से 60 दिन मिल रहा है, अगर आप सही तरीके से तैयारी कीजिए तो 100% कटअप से आप 20 नंबर ज़्यादा रहेंगे, 100%, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। प्रीलिम्स पर मैं बात करूँगा, एक मैं इस बार प्रीलिम्स मेंटरशिप भी लेके आऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा वो चार्जेबल रहेगा लेकिन इसमें आपका श्योर है कि PT नहीं रुकने वाला, ठीक है। पिछले बार 60 से 70 लोग का फ्री हुआ था, इस बार ये आंकड़ा इसका मतलब बहुत अच्छा आपको देखने को रिजल्ट मिलेगा। तो ये भी मेरा प्लान है अभी, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए समय है, ठीक है। बाकी चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन करें आप, ठीक है। तो इन बातों को ज़रूर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अगर तैयारी करना चाह रहे या कर भी रहे तो थोड़ा सा इन बातों को ध्यान रखिए तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। और समय समय में लगातार मैं 14 JPSC से रिलेटेड मैं थोड़ा सा जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो मैं सीखा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो मैं लगातार आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।